इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान अगर कोई है तो वो ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना साइंटिस्ट है, ना प्रोफेसर है, ना किसान है, ना आईएएस, ना आईपीएस, वो एक बैंकर है। ये मेरी समझ कहती है। और इसको समझने में आपको 20 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे, इतना बैंकिंग सिस्टम डीपली इन्वॉल्व है हमारी सोसाइटी में। लेकिन आप एक दिन जरूर समझ जाओगे, ये मेरा विश्वास है। मैं हूँ डॉक्टर राम और ये है बीटीसी स्टैंडर्ड। चलो शुरू करते हैं 4th चैप्टर, गवर्नमेंट मनी। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले सरकारें तय नहीं करती थी, लोग चुनते थे कि ये मनी है। आज से हजारों साल पहले कोई सरकार ने नहीं तय किया था कि गोल्ड मनी है, लोगों ने उसको पसंद किया और वो सबकी पसंद बनती गई, और वो था गोल्ड। तो गोल्ड क्यों बना, गोल्ड की क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज हमने इससे पहले वाले चैप्टर मॉनेटरी मैटर्स में डिस्कस की है, इसलिए इस बार उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस गोल्ड सिस्टम में सरकारें आई। जैसे ही बैंकिंग सिस्टम का जन्म हुआ, वैसे ही सरकारों ने लोगों को प्रॉमिस किया कि आप अपना गोल्ड हमारे पास रखिए, हम आपको पेपर के नोट इशू करेंगे, पेपर करेंसीज इशू करेंगे। और ये भी प्रॉमिस किया कि आप बैंक के पास जितना गोल्ड होगा उतना ही मनी टोटल मार्केट में सर्कुलेट होगा। तो लोगों ने क्या किया, अपना गोल्ड लोग सेंट्रल बैंक के पास रखते गए। तो इससे हुआ यूँ कि सेंट्रल बैंक और सरकारों के पास कंट्रोल आ गया। तो इस कंट्रोल आने के बाद सरकार ने बोला कि अब पैसा हम बनाएंगे, और यही से शुरू हुआ कंट्रोल का गेम, राइट। अब बदला क्या, पहले लोग डिसाइड करते थे, यानी मार्केट डिसाइड करती थी कि व्हाट इज मनी। अब सरकारें डिसाइड करती है कि व्हाट इज मनी, और उस मनी का मार्केट में कितना सप्लाई होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, और उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यानी ब्याज दर उसका क्या रहेगा, ये भी सरकारें डिसाइड करती है। और यानी पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया, और इसी सिस्टम को नाम दिया गया मॉनेटरी नेशनलिज्म, और इसे हिंदी में कहा जा सकता है मौद्रिक राष्ट्रवाद। हाँ, मौद्रिक राष्ट्र। मॉनेटरी नेशनलिज्म यानी कि मतलब हर देश का अपना पैसा और उसका अपना कंट्रोल, हर देश का उसकी अपनी करेंसी और वो अपने हिसाब से ही उसको कंट्रोल करेंगे। तो इसका मतलब हुआ यूँ कि मार्केट की जगह सरकारों ने ले ली। तो ये कंप्लीटली सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया मनी के बारे में। और जब लोग मनी को अपने पेपर करेंसी को गोल्ड में रिडीम करने लगे, यानी बैंक के पास जाके हमें गोल्ड दे दो, ये आपकी करेंसी ले लो, तो सरकारों ने उन पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिए कि आप उसको गोल्ड पे रिडीम नहीं कर सकते। यानी कि गोल्ड को फ्री मार्केट में भी यूज़ करना या ट्रांजैक्शन सेटल करना लीगल टेंडर नहीं माना। अभी लीगल टेंडर और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये अलग 2 टॉपिक है, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये समझेंगे कि गोल्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालने के बाद, यानी आप चाहो तो भी आप अभी गोल्ड स्टैंडर्ड में नहीं रह सकते, यानी कि आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको सरकारी पैसा गवर्नमेंट मनी ही यूज करना पड़ेगा। अब सोचो एक आइडियल सिस्टम क्या होता है। सोचो कि पूरी दुनिया में एक ही मनी हो और वो फ्रीली मूव हो सके, फ्रीली फ्लो हो सके, और लोगों ने खुद उसको चुना हो। इससे पहले ये सिर्फ सोने के बारे में होता था, यानी कि गोल्ड के बारे में। लेकिन अब रियलिटी क्या है, हर देश का अपना एक खुद का चलन, उसकी खुद के नियम और खुद की एक उसकी कंट्रोल खुद का, और यही प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है कि जब सरकारें मनी को, पैसे को कंट्रोल करना चाहती है तो होता क्या है। और पहले विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे कंट्रियों के करेंसी की वैल्यू 50% से ज़्यादा गिर गई। और वो क्यों गिर गई, क्यों क्रैश हो गई, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।